आज हम लोग करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर का रिमेनिंग पोर्शन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में जहाँ से लीव किया था उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सारे टॉप क्लास क्वेश्चन इस वीडियो में होगा, बिकॉज इससे पहले जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो पहले वीडियो में हमने करवा दिए हुए हैं। अब जो आएगा 7 से लेकर 15 तक सारे हॉट्स क्वेश्चन है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला, जस्ट मैथ्स क्लास, नो टाइम पास। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं कि जब आपको 3 इंग्रेडिएंट्स दे देंगे, 3 सोल्यूशन है, उसको मिक्स करना है, तब क्या होगा। देखो ऐसा सीन होता है, एक तो या तो ऐसा रहेगा कि तीनों का रेशियो दिया रहेगा 2:1:1, डन। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या है, हमने कन्वर्ट करना है, 2 ही में बनाना है, इसको बनाना है 2 ही पार्ट में। या तो ए बी को एक पार्ट बना लो, सी को एक पार्ट बना लो, या बी सी को एक पार्ट बना लो, ए को एक पार्ट बना लो। बट इसका क्या टेक्निक है या तुक्का है? नो, टेक्निक है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक पार्ट बना लोगे और दूसरे को एक पार्ट बना लोगे, तब भी मेरे पास 2 ही पार्ट आएंगे और उसके बाद का कॉन्सेप्ट सारा सेम ही चलेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ इसमें और बताना है कि अब इसका जो रेट दिया रहेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और तीनों का कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तो आप इसका कॉस्ट प्राइस क्या लोगे, बी का लोगे कि सी का लोगे? आप इन दोनों का एवरेज लोगे, मतलब बी और सी का जो कॉस्ट प्राइस है उन दोनों को ऐड कर लोगे, CP1 और CP2, इन दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे, तो इसका CP आ जाएगा और इधर इसका CP तो मालूम ही है। तो हो गया, 2 पार्ट आ गए, दोनों के कॉस्टिंग आ गए, उसके बाद मीन कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद का काम सारा वैसे ही होगा। मान लो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा होता है, ए है, बी है, सी है। मान लो ये 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन दोनों को एक बनाएंगे, इसको दूसरा पार्ट बनाएंगे। ये हो गया टाइप 1, ये हो गया टाइप 2। ठीक, अब यहाँ पे मीन आएगा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का जो रेट दिया रहेगा, इनको आप ऐड करके एवरेज निकालोगे, तो CP1 + CP2 अपॉन 2 कर लोगे, तो इसका CP आ जाएगा, करेक्ट। और इधर का तो ये CP है। अब उसके बाद स्टार्ट करो। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:4। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया इसका, 2:2। इन दोनों का मिला के ले रहे हो ना, तो ये फाइनल रेशियो हो जाएगा 2:2। यहाँ पे फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:4, है ना, दैट इज़ 1/2। तो इस तरह से हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ भी 3 टाइप के राइस हैं। क्या है आपका, राइस है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अब देखो ए और बी और सी का रेशियो क्या है, 4:1:1। पहचानने का तरीका क्या बताया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको अपने को एक बनाना है और एक ये बनाना है। तो फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा इनका, 4:2, ना कि 4:1:1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको मिटा के, या आप अगले स्टेप में लिखोगे कि भाई इनका जो 2 पार्ट हमने बनाया, इनका रेशियो हो गया 4:2। अब रही बात कॉस्ट प्राइस का, तो देखो बी का है 82 रुपीज़ पर केजी, चलो भाई 82 रुपीज़ पर केजी। और सी का क्या है ये भी देख लो ज़रा, सी का है 90 रुपीज़ पर केजी, दिस इज़ 90 रुपीज़ पर केजी, डन। और ए का क्या है, ए का मालूम है क्या, नहीं मालूम है। एंड प्राइस ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है, यानी कि मीन प्राइस जो है आपका वो 94 रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है। ये हो गया आपका मीन प्राइस, ये आपका 94 रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है, डन। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक तो रेशियो आपने ऐड करके निकाल लिया, 2 पार्ट में बना लिया। अब आप रेट की बात करोगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ ओके। मैंने इसको x रुपीज़ पर केजी ले लूँगा, CP, इसका कॉस्टिंग ले लूँगा। बट इसका कॉस्टिंग, इसका कॉस्ट कौन सा लोगे, बी का लोगे कि सी का लोगे? जैसा कि मैंने अभी बताया, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो इसका जो कॉस्टिंग हो जाएगा CP ऑफ पार्ट 2 वो हो जाएगा 82 + 90/2, दैट इज़ 172। ये हो जाएगा 86 रुपीज़ पर केजी, डन। तो इसका हो गया, यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, x रुपीज़ पर केजी ये, और इसका हो गया 86 रुपीज़ पर केजी। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, 2 पार्ट हैं, 2 मिक्सचर हैं, सॉरी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 टाइप हैं, उन दोनों का कॉस्टिंग है मालूम, कॉस्ट प्राइस, उसका मीन प्राइस मालूम है,
उसके बाद क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब तुम बोलोगे सर रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो इसका दिया हुआ है, आप अपना निकालो ना, आप अपना निकालो। दिस माइनस दिस करोगे, 86 माइनस 94 नहीं, 94 माइनस 86, तो कितना हो जाएगा 4 4 8, तो ये हो गया 8। और इधर वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपने 94 में से इसको माइनस किया है तो अब की बार में 94 में से इसको नहीं करना है, x माइनस 94 लिखना है। ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इन दोनों का रेशियो है 4:2, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 4/2। अब आप निकाल लो इसको, 8 अपॉन x माइनस 94 इक्वल्स टू 4/2, इसको कट कर लो, दिस इज़ 2:1। अब आप इसको कर लो, 2x माइनस 8, ये हो गया 88 होगा, सॉरी, एंड दैट इक्वल्स टू 8। तो कितना हो जाएगा, 2x इज़ 196, x कितना हो गया 98 रुपीज़ पर kg। अब आपको यहाँ देखो निकालना क्या है, मैंने पढ़ा भी नहीं था और मैंने निकाल दिया यहाँ, दिस इज़ प्राइस ऑफ पर केजी, प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए, तो वो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। दिस इज़ माय आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिल्कुल अलग है, इसमें कोई भी इस तरह का मीन कॉन्सेप्ट वाला चीज़ ही नहीं है, नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का क्वेश्चन है। सो बिल्कुल दिमाग नहीं चलेगा आपका, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बल्कि मैं बोलूँ कि इसमें अगर आप 3 स्टार लगा दो तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन दिया हुआ 8th में, क्या वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स x एंड y इन द रेशियो ऑफ 3:5। भाई यहाँ देखो, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचूंगा तो मैं बोलूँगा एक ये x है, एक y है, अच्छा जी, इनका रेशियो दे दिया 3:5। बट ध्यान देना, ये दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। नॉर्मली बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो पकड़ नहीं पाते चीज़ों को। ये जो रेशियो होता है आपका, ये रेशियो होता है व्हेन यू मिक्स 2 इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, उनके मिक्स करने का रेशियो है कि आप किस रेशियो में मिक्स करोगे। यहाँ क्या है, चालाकी कर दिया, इन दोनों का रेशियो दे दिया 3:5। दिस इज़ नॉट मिक्सिंग वाला पार्ट कि ये वाला मिक्स है, ये मीन प्राइस है, ब्ला ब्ला, एंड इसका रेशियो, नो 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 नो, ये रेशियो है ही नहीं इसका। एक्चुअली में 3:5 रेशियो किसका दिया हुआ है, इसका, इनका आपस का रेशियो है, इनके क्वांटिटी का रेशियो है कि भाई अगर ये 30 kg है तो ये 50 kg है, ऐसा है, अगर ये 3 kg है तो ये 5 kg है, मतलब इनका रेशियो है 3:5। अब अगर किसी 2 नंबर का रेशियो मालूम होता है तो उसका क्वांटिटी तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, जैसे ही x और y का रेशियो मालूम चल गया मुझे 3 और 5, तो आप यहाँ से इनका क्वांटिटी निकाल सकते हो। अब क्योंकि क्वेश्चन है लीटर में, क्वेश्चन क्या है यहाँ, रुपीज़ का, रेट वेट का, कॉस्ट वॉस्ट का गेम नहीं है, यहाँ लीटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, x का 3x लीटर ले लो और y का 5x लीटर ले लो। अब आगे क्या है देखो, अब बोल रहा है कि 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। अब एक वेसल के अंदर, मान लो ये वेसल है हमारा, अब इसके अंदर क्या किया इसने, इसके अंदर क्या किया, अब 8 लीटर जो है आपका मिक्सचर वो निकाल लिया, यानी कि इसमें से 8 लीटर माइनस हो गए, -8 लीटर ये माइनस हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ, प्रॉब्लम ये है कि 8 लीटर मिक्सचर यहाँ से निकाला है, तब उसमें ये नहीं पता चल रहा मुझे कि भाई ये x वाला क्वांटिटी कितना निकला और y वाला क्वांटिटी कितना निकला। जैसे सपोज करो कि अल्कोहल है ना, चमक गया होगा दिमाग अल्कोहल का नाम सुनते ही। एनीवे, अल्कोहल है और वाटर है, इन दोनों का मिक्सचर है। अब उसमें से 8 लीटर मैंने निकाल लिया मिक्सचर, तो भाई उसमें 8 लीटर में पता नहीं चलेगा ना कि वो 8 लीटर में 5 लीटर अल्कोहल था या 3 लीटर अल्कोहल था या 2 लीटर वाटर था, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टेंशन का काम है कि इस 8 लीटर में से 8 लीटर माइनस तो हुआ, बट कितने का हुआ, x वाले का कितना क्वांटिटी गया, y वाले का कितना क्वांटिटी गया, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो आपको मैं बता दूं x और y का रेशियो है 3:5, और अगर मैं उसको टोटल 8 ले लूं तो x का क्या निकल जाएगा। ठीक है, लिखोगे फॉर 8 लीटर्स x का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, रेशियो है 3:5, तो या तो 3x + 5x = 8 करके ले लो, या डायरेक्टली कर लो 3/8, 8 × 8। अब ये बच्चा कंफ्यूज नहीं करना कि 8 ये 8 अलग है,
ये 8 है रेशियो का सम। जब भी बताया था ना कि किसी का रेशियो 1:2 है, तो इसका पार्ट हो गया 1/3 ऑफ टोटल, और इसका पार्ट हो गया 2/3 ऑफ टोटल, है ना, जब दोनों का सेपरेट क्वांटिटी निकालते हो तो ये रेशियो है, इसका सम होता है नीचे में, ये अलग अलग निकालना। दूसरा तरीका है कि आप 3x 5x दोनों को ऐड करो इक्वल्स टू 8 लीटर ले लो, फिर वहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या करो, मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, मैं एक्चुअली 8 लीटर में से ये निकाल रहा हूँ कि भाई 8 लीटर में से इसका कितना पार्ट है और इसका कितना पार्ट है, ये निकाल रहा हूँ। तो मैंने लिया 3 अपॉन इन दोनों का रेशियो जो है टोटल वो लिया इंटू 8, ये 8 लिया टोटल, ठीक है, ये टोटल है, ये कट गया, हमारा आ गया 3 लीटर। और y का क्वांटिटी कितना आ गया 5/8 इंटू 8, ये आ गया 5 लीटर। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये 8 लीटर जो आपने इसमें से ड्रॉ किया है, आपने जो 8 लीटर माइनस किया है उसमें x वाला क्वांटिटी कितना गया 3 लीटर और y वाला क्वांटिटी कितना गया 5 लीटर। तो अब मेरे पास जो फ्रेश क्वांटिटी बचा है वेसल में, अब जो मेरे पास वेसल में बचा है वो क्या बचा है, x का कितना बचा और y का कितना बचा। x का बचा भाई पहले से कितना था 3x, और उसमें से मेरा 3 लीटर माइनस हो गया, तो मैंने 3 लीटर माइनस कर लिया, ये है मेरी क्वांटिटी। y का कितना हुआ, y का पहले से है 5x और उसमें से 5 लीटर माइनस हो गया, तो ये मेरा है क्वांटिटी। डन। देखो अब क्या बोल रहा है कि 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड x इज फिल्ड इन द वेसल। पहले 8 लीटर मिक्सर का निकाल लिया, डन, 8 लीटर टोटल मिक्सर का निकाल लिया, तो उसमें ये नहीं मालूम था कि x का कितना पार्ट है y का कितना पार्ट है, वो हमने निकाल लिया ये दोनों। अब बोल रहा है कि 8 लीटर मिक्सर तो निकाला आपने, अब बदले में 8 लीटर x क्वांटिटी आपने उसमें ऐड कर दिया। मान लो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तो बाद में उसने क्या किया 8 लीटर मिक्सर पहले निकाला और बाद में 8 लीटर अल्कोहल ही मिला दिया उसमें, ठीक है, यानी कि x का 8 लीटर मिला दिया। तो अब क्या न्यू फ्रेश क्वांटिटी क्या हो गया हमारे पास x का, भाई हमारे पास अब x का फ्रेश क्वांटिटी क्या हो गया, न्यू क्वांटिटी x का कितना हो गया देखो, और y का कितना हो गया ये देखो। x का हो गया मेरे पास x कितना था अभी, रिमेनिंग पार्ट कितना था, ये रिमेनिंग पार्ट है, जितना ये 8 लीटर निकालने के बाद हुआ था ये दोनों है। अब 8 लीटर x वाला ऐड हुआ, यानी कि 3x माइनस 3, ये लीटर को मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूज मत करना, ये क्वांटिटी यूनिट है। तो अब 3x माइनस 3 प्लस 8 कर दो, 3x माइनस 3 प्लस 8 कर दो, इसका ये आ गया। और y के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 5x माइनस 5। अब ये फाइनली क्या हो गया 3x प्लस 5, डन, और ये है 5x माइनस 5, डन। अब बोल रहा है कि जी अब इन दोनों का रेशियो कितना है 7:10। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो, 7:10 बोला है ना, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। जो हमारा अब फ्रेश बचा है, पहले टोटल था 8 लीटर मिक्सचर निकाला हमने, उस मिक्सचर में से निकाल लिया कि भाई पहले का कितना है दूसरे का कितना है, वो निकल गया, तो दोनों को माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे किया था दोनों में से माइनस कर दिया। अब 8 लीटर x वाला क्वांटिटी ऐड हुआ, तो 8 लीटर हमने इसमें ऐड कर दिया, y वाला एज इट इज़ है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, सो इट इज़ 3x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 7/10, एंड वी हैव गॉट आंसर x इक्वल्स टू 17, ये लीटर में आ गया। अब आपको बोला है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ x एंड y वर कंटेन बाय वेसल इनिशियली। जो इनिशियली क्या था आपका x का 3x था, तो 3 इंटू 17 कर दोगे, दैट इज़ 51 लीटर्स, डन। और y का कितना है 5x, तो 5 इंटू 17 है ना, दैट इज़ 85 लीटर्स। ढूंढ के देख लेना, कोई वीडियो मिल जाए ऐसा तो कॉन्सेप्ट वाइज, ज़्यादातर एग्जाम्पल के ही वीडियो मिलेंगे, बट एनीवे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी मेरा 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये भी बहुत हॉट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें 2 टाइप पढ़ा है, एक तो 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको मिक्स करने का, रेशियो निकालने का, व्हाटएवर। एक निकाला जब 3 दिए होते हैं तो उसमें रेशियो सेम होता है, तो हमने किसी 2 को मिक्स करके 1 बना लिया, और दूसरा है और उसको 2 पार्ट में करके फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, वो कोई टाइप नहीं है, वो जनरल क्वेश्चन है जो कि 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं कहीं भी पूछा जा सकता है, तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक नया टाइप है, ये टाइप 3 मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, ये टाइप 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि दो वेसल्स हैं, अब दो टाइप के सोल्यूशन का मिक्सचर। अभी तक क्या था कि दो इंग्रेडिएंट का मिक्सचर था, या तो मान लो कि शुगर है मिक्स कर दिया, या राइस है मिक्स कर दिया, है ना। अब इस तरह का चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ है कि एक वेसल है, उसके अंदर आपका हो सकता है कि मिल्क भी है एंड वाटर भी है। दूसरा वेसल है, इसके अंदर मिल्क है, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ध्यान देना, और वाटर भी है, और इन दोनों को मिक्स करके इसका जो मेन क्वांटिटी आ गया मिक्सचर का, उसमें भी मिल्क और वाटर होगा, और फिर वहाँ से रेशियो निकालना है। भाई आपने तो कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि एक टाइप है, दूसरा टाइप है, इन दोनों को मिक्स किया और यहाँ से रेशियो आ गया, आपने ये निकाला ये निकाला। ये नहीं सीखा था कि एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर के साथ मिक्स करके एक सर्टेन रेशियो में कैसे आप रेशियो निकालोगे वहाँ से, या कैसे आप मीन प्राइस निकालोगे या मीन क्वांटिटी निकालोगे, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करना, मान लो इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है, सपोज करो इसमें 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ क्वांटिटी कुछ भी नहीं मालूम है, सीधा पूछेगा कि इसका रेशियो ये है और इसका रेशियो हो सकता है ये है और इसका रेशियो ये है, तो आप बताओ किस रेशियो में मिक्स करोगे। ये जो रेशियो है ये इसका रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये मिक्स करने का रेशियो नहीं है। ये वाला जो रेशियो होता है वो होता है मिक्सचर का रेशियो, कि किस रेशियो में मिक्स करना है उसका रेशियो होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये इनके आपस का रेशियो है, ये इनका अपना इंटरनल रेशियो है, ये इस मिक्सचर का अपना इंटरनल रेशियो है। बट यहाँ मिक्स करने का जो रेशियो है, जो मैंने आपको सिखाया है ये वाला टाइप, वो होता है मिक्स करने का रेशियो, कि आप किस रेशियो में मिक्स करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, समथिंग लीटर होता या समथिंग रुपीज़ होता, कुछ होता तब तो मैं मीन प्राइस निकालता, ये निकालता, या ये गिवन होता, ये मीन निकालता, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करके निकालता। तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप फ्रैक्शन निकाल लो। रेशियो से हम फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं, तो किसी एक चीज़ का निकालो। बताया था ना कि ये तीनों सेम होना चाहिए, अगर कॉस्ट है तो ये कॉस्ट ही हो, लीटर है तो ये लीटर ही हो, केजी है तो केजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मिल्क है वाटर है, दोनों का लेके चलोगे फंस जाओगे। किसी एक का निकालो फ्रैक्शन, मिल्क का, यहाँ मिल्क का और यहाँ भी मिल्क का, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 2/5 हो जाएगा। भाई फ्रैक्शन तो 2/5 है ना, टोटल अगर निकालना हो तो उसके लिए हमें टोटल 100 लीटर या 200 लीटर वाट एवर गिवन, तो वहाँ से मैं इंटू करके उसका क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, ये एक अलग बात है। बट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मैं सीधा फ्रैक्शन रखूँगा बस। भाई इसका फ्रैक्शन क्या है 2/5, 2 इसका टोटल बताया था, इसका फ्रैक्शन क्या है 4/5, किसका मिल्क का, और यहाँ पे मिल्क का फ्रैक्शन क्या है 1/4। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 2/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 1/4। अब आप सब्ट्रैक्ट करके रेशियो निकालो, दिस इज द मैजिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करूँगा और उसको डेटा के साथ आंसर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो वेसल्स हैं P एंड Q कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। भाई एक वेसल ये है, इसमें भी क्या है मिल्क है और इसमें वाटर है, ये वेसल P है, और दूसरा वेसल है Q है, इसमें भी मिल्क है और इसमें भी वाटर है। डन। अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 9th में 5:3 और 13:3, यानी कि 5:3 है इसका और इसका 13:3। डन। अब बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो फ्रॉम टू वेसल शुड बी मिक्स्ड, यानी कि आपको ये मिक्स करने का जो रेशियो है ये रेशियो ये पूछा जा रहा है, ये रेशियो पूछा जा रहा है। डन। बोल रहा है कि कैसे आप मिक्स करोगे, किस रेशियो में मिक्स करोगे, सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये जो हमारा मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है इसके अंदर भी तो मिल्क है एंड वाटर है, तो इसका रेशियो बोल रहा है कि भाई ये दोनों आपस में 3:1 में होंगे, इनका रेशियो 3:1 में होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था 3:1, आई एम जस्ट कन्फर्मिंग या। तो मैंने क्या बताया था, किसी एक का ले लो, मिल्क का ही ले लो सारा, ठीक है। तो आप ले लो कि भाई फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इन वेसल P कितना हो गया
5/8। फ्रैक्शन ऑफ वही सारा चीज़ लिख दो, मिल्क इन वेसल क्यू कितना हो गया 13/16। और वेसल ऑफ मिल्क इन मिक्सचर कितना हो गया 3/4। अब यहाँ से आपका डेटा तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, यहाँ देख लो, एक हो गया मिल्क का, ये लिख सकते हो मिल्क इन पी वाला, ये लिख सकते हो मिल्क इन क्यू वाला, ये लिख सकते हो ये मिक्सचर जो मीन वाला होता है ना, तो ये मीन वाला हो गया, इसमें भी मिल्क की बात करते हैं। तो यहाँ है 5/8 जी, दूसरा है जी आपका 13/16, तीसरा है आपका 13/4। अब आपको रेशियो निकालना है, दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस करो। अब बोलोगे कि सर इसमें बड़ा छोटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि दिस माइनस दिस करूँ या दिस माइनस दिस करूँ, व्हाटएवर। तो देखो अब मुझे 12th के बच्चे को रिवीजन करवाना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी हो सकता है और बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे कि फ्रैक्शन को कैसे मालूम करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो प्लीज़ यहाँ ध्यान दे दो, जैसे 1/2 है और अगर 3/5 है, अब वो एलसीएम निकाल के बच्चों वाला मेथड नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट बनो। इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना हो गया 5, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 6। तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला छोटा है, सिंपल खत्म। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2/7 है और ये ले लेता हूँ 3/5। 5 नहीं लो, चलो कुछ और ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा ऊपर की तरफ लिखोगे, नीचे वाला नहीं लिखना है। जैसे 7 3 21 है तो यहाँ मत लिख देना, ऊपर की तरफ। इसका वैल्यू 21 और इसका वैल्यू 8, तो बड़ा कौन सा है ये, मतलब दिस इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये टेक्निक हो गया। तो यहाँ ढूंढने के लिए क्या है भाई, 5/8 और 3/4 में कौन सा बड़ा है, तो ज़रा देख लो यहाँ ट्रिक मार के। 5/8 है, 3/4 है, ये हो गया 20 और ये हो गया 24, दिस इज़ ग्रेटर। सो यहाँ लिखूँगा मैं 3/4 माइनस 5/8। अब एक मालूम चल गया ना कि ये 3/4 माइनस 5/8 है, तो यहाँ उसका उल्टा होता है। अगर एक बार दिस माइनस दिस करते हो तो उसका उल्टा दिस माइनस दिस होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 3/4 माइनस दिस किया हो तो यहाँ पे दिस माइनस 3/4 करना पड़ेगा। सो दिस इज़ 13/16 माइनस 3/4 हो गया। ये हमारा रेशियो आ गया जी, खुश हो जाओ। अब इसका वैल्यू निकाल लेगा कोई, 13 माइनस 4 3 जा 12, तो 1/16 हो गया, और इसका 2 जा 6 माइनस 1/8 हो गया। अब फिर यहाँ के गाड़ी फंस गई तुम्हारी कि सर ऐसे रेशियो छोड़ सकते हैं क्या आंसर में, बिल्कुल नहीं। 1/16 और 1/8 को आप नहीं छोड़ सकते ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये है 8 और 2 जा, देखो ये 16 है तो इसको भी 16 बना लो। यहाँ एलसीएम क्या होगा, 8 और 16 का 16 होगा, तो यहाँ भी इंटू 2 कर लो। तो ये क्या बन गया 1/16 और 2/16, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 1:2। दैट्स माय आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, 9 जैसा ही है, बट लास्ट में जाके थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे मूवी देखते हो ना, तो लास्ट में जाके सब कुछ प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन कोई कोई मूवी में प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे, वहाँ पे क्लाइमैक्स आ जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे। देखो यहाँ भी 2 वेसल हैं, A एंड B, 3 2 एंड 7 13। किस चीज़ का है भाई, मिल्क का। सो ये A है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है। ये जी आपका B है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है। इनका आपस का रेशियो क्या है 3 2 एंड 7 13। यहाँ है रेशियो 3:2 का, ध्यान दे देना, और ये है 7:13 का। इनका अपना इंटरनल रेशियो है, इनका इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये मिक्स करेंगे तो पूछ रहे हैं क्या गिवन है, मिक्स करेंगे तो दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब यहाँ देखो क्लाइमैक्स आ गया, यहाँ रेशियो जो दिया है वो किसका रेशियो दिया है, इन द रेशियो ऑफ 2:3 जो बोले हैं, दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब इसका रेशियो दिया है आपको। ये जो 2:3 दिया है ये मिक्स करने का रेशियो है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिक्सचर, जो मीन वाला मिक्सचर था उसका इंटरनल रेशियो दिया था। यहाँ क्या कर दिया चला कि मिक्स करने का जो रेशियो आप ये माइनस करके निकालते हो वो दे दिया। ठीक है, और आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। इसका जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है
मतलब पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका मैं पहले x लीटर ले लेता हूँ, ख़त्म करो। ठीक है, क्या बताया था पहले, मिल्क का और मिल्क का, इसमें भी मिल्क है और वाटर है, तो हम ये मिल्क x लीटर क्या ले रहे हो, मिक्सचर ले रहे हो, बिल्कुल नहीं, आप x लीटर ले रहे हो मिल्क का, उससे आपका मिल्क निकलेगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर इज x लीटर। हमें यहाँ रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ मिक्सचर से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमने बताया था आपको, ऐसे जब दो सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं, दो वेसल्स मिक्स होते हैं, तो उस केस में मिल्क और मिल्क का ही फ्रैक्शन लेके चलोगे, तब जाके यहाँ उसको सेपरेट बनाओगे, फिर रेशियो निकालोगे। तो देखो यहाँ मिल्क का क्या फ्रैक्शन बना 3/5, यहाँ क्या मिल्क का फ्रैक्शन बना 7/20 ऐड कर दिया, और यहाँ हमने मिल्क का क्या ले लिया, मिल्क का ही लिया है ना, मिक्सचर मत बोलो, यहाँ मिल्क इन मिक्सचर बोलो, ये मिल्क इन मिक्सचर है हमारा x लीटर। ठीक है, अब आप इसका रेशियो निकालो, हमें पता चल गया, मैं इसको फ्रेश करके लिख देता हूँ। अब हमारा मिल्क जो है टाइप ए में मिल्क जो है वो क्या है 3/5, टाइप बी में मिल्क कितना है मेरा 7/20, और यहाँ पे क्या है मेरा x, और ये रेशियो मेरा गिवन है 2:3 का। अब आप चुपचाप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, अब यहाँ नहीं पता है मुझे कि x किससे बड़ा है छोटा है, 7/20 माइनस x ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लोगे तो चलेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कोई भी एक पैटर्न इधर का लोगे तो इधर उल्टा पैटर्न लेना, इधर ले लिया हमने 7/20 माइनस x, तो इधर ले लेना x माइनस 3/5। नाउ इन दोनों का रेशियो है, इन्हीं दोनों का रेशियो है 2:3, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 7/20 माइनस x अपॉन x माइनस 3/5 एंड दैट इक्वल्स टू 2/3 है। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 20x अपॉन 20 अपॉन ये हो जाएगा 5x माइनस 3/5 दैट इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 7 माइनस 2x अपॉन 20 इंटू 5 अपॉन 5x माइनस 3 एंड दैट इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, इसको कट करो, अब क्या हो जाएगा आप देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 4 2 जा 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 40x माइनस 24, और ये हो गया 3 से 21 माइनस 60x। ठीक है, ये हो गया 100x, और ये कितना हो गया 45, तो x कितना आ गया 45/100, कट करके 9/20। तो ये जो x आया है मैंने फिगर मिटा दिया, उसको एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। ये था टाइप ए, उसमें मिल्क और वाटर दोनों था, दूसरा था टाइप बी, उसमें मिल्क और वाटर दोनों था। यहाँ पे हमने खाली मिल्क का लिया था x। ठीक है, यहाँ पे मिल्क का कितना था 3/5, और यहाँ पे मिल्क का कितना था 7/20। मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया। अब इसका रेशियो दिया हुआ था, ये जो भी हमने निकाला, तो ये जो x निकला है 9/20, ये इस मिल्क का फ्रैक्शन निकला है। जैसे इस मिल्क का फ्रैक्शन है 3/5, इस मिल्क का फ्रैक्शन है 7/20, ऐसे ही इस मिल्क का फ्रैक्शन है 9/20। ठीक है, लेकिन आपको मिल्क का फ्रैक्शन नहीं पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो एक ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो, अगर दो बंदे हैं, मान लिया ए और बी दो बंदा है, तो अगर ए का रेशियो है 1:2 या ऐसे कर लो 2:5, तो बी कितना होगा 3:5। क्लियर है, अगर ए का 2/5 होगा तो बी डेफिनेटली 3/5 होगा, वो माइनस हो जाता है 1 में से। यहाँ पे मिल्क का फ्रैक्शन है 9/20, तो भाई वाटर का कितना होगा 11/20। तो देखो मिल्क का रेशियो मेरा आ गया 9/20 मिक्सचर का, तो भाई मिक्सचर का वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 11/20। ये तो ऑब्वियस है। तो भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना आ गया 9:11। दैट्स इट,
दिस इज माई आंसर, आंसर है। मैं नए टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्या है, ये चलो ये भी उसी टाइप का है, ये भी आसान है ना। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन। भाई इसको भी मैं ओरली डिस्कस कर देता हूँ, खुद भी कर लोगे आप। 2 शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि एक सॉल्यूशन में ये फिर वही वेसल वाला है जिसमें कि शुगर भी है और वाटर भी है ना। इसको समझने की बात है, ये शुगर है और ये वाटर है, सॉल्यूशन है ना। और यहाँ ये मिक्सचर हो गया और यहाँ पे रेशियो होगा कुछ। तो देख लेते हैं क्या है। 30% एंड 40% है, क्या है इसमें, शुगर। तो यहाँ 30% शुगर है, मतलब शुगर का कितना हो गया, 3/10, 30/100 कर दिया तो। और शुगर का यहाँ पे इसका कितना है, 50/100, दैट इज़ 1/2, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन का दे दिया कंसेंट्रेशन 45%। कंसेंट्रेशन मतलब उसमें शुगर का कितना क्वांटिटी है। तो इसका यहाँ पे जो शुगर है मिक्सचर का, ये दे दिया 45%। इसको करोगे तो ये 9/20 होगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब आप जाके इसका सब्ट्रैक्ट कर लो, 1/2 और 9/20 में देख लो कौन सा बड़ा है। आई थिंक का 20 और 9, तो ये बड़ा है, दिस वन। तो हम यहाँ कर देंगे 1/2 माइनस 9/20, एक ये हो गया। और अगर ये बड़ा था आपकी बार में, तो आपकी बार में ये छोटा होगा। तो ये कर दो आप 9/20 माइनस 3/10, दैट्स इट, हो गया। इन दोनों का कर दो, रेशियो आ गया। अब देखो एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, कभी सोच नहीं सकते कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट के लिए तो घूम ही जाओगे। क्या कॉन्सेप्ट है ये बता देता हूँ। अब जैसे कोई मिल्क है ना, मान लो ये एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है, 50 लीटर मिल्क है ये, ठीक है। अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, डाइल्यूशन मिक्स करना और उसमें डालना। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए फॉर्मूला भी है, बता रहा हूँ। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज बता देता हूँ। 50 लीटर मिल्क है, अब इसमें बोल रहा है 10 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया, ठीक है। और इसमें फिर ऐड कितना किया, इसको माइनस लिख देता हूँ, इसको प्लस लिख देता हूँ। अब बोल रहा है कि 10 लीटर वाटर से रिप्लेस किया आपने, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इसी को रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। अभी तो एक बार हुआ है और तब बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हमने कितनी बार किया है, वॉज टेकन आउट दिस एंड 2 more टाइम्स। मतलब एक बार तो ये हो गया और 2 बार और किया, मतलब 3 बार रिपीटेड डाइल्यूशन किया है। टोटल कितनी बार किया है, 3 बार। एन हो गया मेरा 3। अब इसमें होता क्या है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए है बिकॉज इसमें दिखने में आसान लगता है। कोई बच्चा सोचेगा सर 50 लीटर मिल्क है तो उसमें से 10 लीटर मिल्क चले गए तो 10 लीटर वाटर आ गए, तो क्वांटिटी तो वही है। बट अगर मैं पूछूं इसमें कि अब मिल्क कितना है या चलो वाटर कितना है, और 3 बार ऐसे कर रहे हो, टोटल 3 बार कर रहे हो, तो 3 बार कर रहे हो तो अगर मैं पूछूं कि जी इसमें वाटर कितना है, आप बोलोगे सर 10-10 लीटर 3 बार कर रहे हैं तो 30 लीटर हो गया। ऐसे नहीं चलता कॉन्सेप्ट। या अगर मैं बोलूं कि इसमें अब मिल्क कितना है, तुम बोलोगे सर 50 लीटर मिल्क में से 10 लीटर मिल्क चले गए तो 40 लीटर हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत क्लिष्ट कॉन्सेप्ट है। देखो जब 50 में से आपने 10 लीटर मिल्क ले लिया तो 40 लीटर बना मिल्क। देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 40 लीटर मिल्क हमारा रिमेनिंग है, राइट। क्यों ये क्वेश्चन अलग है ये बता रहा हूँ। 40 लीटर मिल्क है, अब इसमें 10 लीटर वाटर आ गया, बहुत अच्छे जी, 50 लीटर हो गए। अब क्या है, अब 50 लीटर मिल्क है, अब ये मिल्क भी है और वाटर भी है। अब इसमें से 10 लीटर चला गया फिर से, तो 10 लीटर जो गया उसमें तो मिल्क भी गया है थोड़ा और वाटर भी गया है थोड़ा ना। ये तो नहीं कह सकते ना खाली मिल्क ही गया है, क्योंकि वो तो मिक्स है। तब उसमें से मिल्क भी गया, फिर 10 लीटर वाटर आ गया, तो भाई फिर से देखो ये 40 ले, अब मान लो 10 लीटर इसमें से चला गया तो 40 लीटर हो गया। अब फिर इसमें 10 लीटर वाटर ऐड हो गया, अब इसमें से फिर से 10 लीटर माइनस हो गया, तो फिर उसमें से मिल्क भी जा रहा है वाटर भी जा रहा है। तो यू कैनॉट सेपरेट, इतना आसान नहीं है जितना दिखने में लगता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर आपका ओरिजिनल क्वांटिटी, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है,
अगर आप उसको x लेते हो और जो आप ड्रॉन करते हो, जो क्वांटिटी ड्रॉन लिख दो, क्वांटिटी ड्रॉन लिख दो, इसको आप y ले लो, है ना, x लीटर y लीटर, और नंबर ऑफ टाइम्स को n ले लो, तब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इन द वेसल या क्वांटिटी लेफ्ट इन द वेसल, उसके लिए फॉर्मूला है। जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी है ना इन द वेसल, क्या लिखोगे, x इंटू, मैं इसको मिटा देता हूँ, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इससे, इस फॉर्मूला को लगा के डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं कि इस वेसल में अब कितना मिल्क रिमेनिंग है आफ्टर 3 टाइम्स रिपीटेड डाइल्यूशन बाय वाटर, कि 10 लीटर मिक्सचर गया, 10 लीटर वाटर आया, 10 लीटर मिक्सचर गया, 10 लीटर वाटर आ गया, है ना। अगर मान लो इस क्वेश्चन को यहाँ निकालना हो, 2 सेकेंड में निकाल सकता हूँ कि इस वेसल में कितना मिल्क बचा हुआ है आफ्टर 3 रिपीटेड डाइल्यूशन। तो मैं x मेरा क्या है 50, तो मैं यहाँ 50 लूँगा इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स है, तो y मेरा क्या है 10 लीटर मिल्क जा रहा है ना बार बार और आ रहा है, तो y मेरा 10 हो गया अपॉन x, पावर कितना 3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 40, 4 अपॉन 5 दैट इज़ 3, आंसर निकाल लो, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता रहा हूँ, जो कि अब आप यूँ कर लोगे, कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो भाई ये कंटेनर है, इसमें 40 लीटर मिल्क है, अभी ये मिल्क है, बस सिर्फ शुरू में मिल्क ही है। अब इसमें से कितना लीटर ड्रॉ हो रहा है, 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, तो अब इसमें से 4 लीटर जा रहा है ना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये मेरा x हो गया 40, y हो गया मेरा 4, और कितनी बार हो रहा है, द प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो मतलब एक तो अभी हो गया, 2 ज़्यादा, तो n इक्वल्स टू 3। अब बोल रहा है कि कितना मिल्क जो है आपका रिमेनिंग है, हाउ मच मिल्क इज़ नाउ लेफ्ट इन कंटेनर। एक चुटकियों में निकाल लो, मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर इज x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। x कितना है आपका 40, 1 माइनस वाई कितना है 4 अपॉन 40 टू द पावर 3। दिस इज़ 40 इंटू, ये 1/10 हो गया, ध्यान दे देना, एलसीएम करूँगा 9/10 हो जाएगा, तो ये 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 है ना। अब तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ 29.16 लीटर, दैट्स इट, दिस इज़ माय आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, राइट। दिस इज सेम एज 13, ये भी मैं समझा देता हूँ ओरली। फ्रॉम अ कंटेनर 50 लीटर मिल्क है, तो देखो ये मिल्क है, ये 50 लीटर का, ठीक है, तो x हमारा हो गया 50, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। एंड 8 लीटर मिल्क इज़ टेकन आउट रिप्लेस बाय वाटर, तो चलो y हो गया हमारा 8 लीटर, और उसके बाद आपका कितनी बार है ये भी देख लो, 2 मोर टाइम्स है, तो इसका मतलब n हो गया आपका 3, एंड मिल्क लेफ्ट आप निकाल लोगे, है ना, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n, खत्म, इस पर हम दिमाग ही नहीं लगा रहे, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तो अब एक कंटेनर है, चलो भाई इसमें अल्कोहल है ना, ये इसमें पूरा फुल है अल्कोहल से, करेक्ट है। अब इसमें से कितना लीटर ड्रॉ हो रहा है बाहर, 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट, तब यहाँ से 6 लीटर अल्कोहल आप माइनस कर रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है, और वाटर कितना ऐड कर रहे हो, दिस इज रिप्लेस बाय वाटर, तो सेम अमाउंट, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जितना निकालते हैं उतना ही फिर ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डाइल्यूशन। कितनी बार हो रहा है, प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम्स, तो n कितना हो गया मेरा 1 मोर टाइम्स मतलब 2 टाइम्स, ये कितना आ गया y 6। अब आ जाते हैं, नाउ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्लास, अभी तक जितना कि हो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। एल्कोहल लेफ्ट एंड वाटर लेफ्ट, इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है 9:16 का। मज़ेदार क्वेश्चन है ये, देखो अब यहाँ टोटल क्वांटिटी नहीं मालूम है, यानी कि मुझे x नहीं मालूम है, x मुझे पता ही नहीं है, तो मैं टोटल कितना ले लूँगा
एक्स ले लूँगा, यहाँ लेट कर लूँगा कि भाई ये लेट टोटल एल्कोहल इट वाज ओरिजिनली एक्स लीटर, तो एक्स का हमने एक्स ले लिया, ठीक है भाई। वाई का ये हो गया, एन का ये हो गया। अब देखो, अब तुम निकाल लो एल्कोहल लेफ्ट कितना होगा, एल्कोहल लेफ्ट कितना होगा, वही फॉर्मूला लगा दो, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n, ये हो गया, छोड़ दो इसको, दैट्स इट। अब तुम बोलोगे सर ये वैल्यू एल्कोहल लेफ्ट का यहाँ डाल देता हूँ, वाटर लेफ्ट का कहाँ से लाओगे बच्चे, वाटर लेफ्ट का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। अगर एल्कोहल लेफ्ट का आपने निकाला है तो वाटर लेफ्ट का नहीं निकाल सकते, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको, वो ध्यान दे देना कि सपोज करो A और B का रेशियो है मान लो 2:3, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए A अपॉन टोटल, इसका रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, A और B का रेशियो है 2:3, अब मुझे चाहिए रेशियो A का टोटल के साथ, तो क्या होगा, चालाकी यहीं से ऐड हो जाता है, पता है ना, बताया था ना, 2/5 हो गया, दैट्स इट। कभी अगर आपको निकालना हो B और टोटल का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे, 3/5, दैट्स इट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वाटर लेफ्ट तो मुझे नहीं पता, ना ही मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन टोटल तो निकाल सकता हूँ, टोटल तो मुझे मालूम चल सकता है ना, क्योंकि टोटल तो एक्स है ना यहाँ एल्कोहल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं टोटल निकालूंगा, इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, इट कुड बी एल्कोहल लेफ्ट, मतलब तुम पेपर में लिखना तो थोड़ा स्टाइल में क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट ऐसे करके लिखना, मेरे जैसे मत लिखना, ये टपोरी लैंग्वेज है। टीचर पढ़ाता है तो सबसे गंदे तरीके से स्टेप्स लिखता है, और सबसे ज़्यादा डायलॉग जो है ना ज़्यादा, वो टीचर ही मारता है बच्चों को, नो ऐसे नहीं, ऐसे करना, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स, नो दिस इज़ नॉट लाइक दिस। बट टीचर जब वही टीचर पढ़ाता है ना, देखना सबसे गंदे तरीके से स्टेप्स टीचर ही लिखता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न भी है, बट स्टिल या सो एल्कोहल लेफ्ट ये हो गया, वाटर लेफ्ट ये हो गया, मुझे टोटल चाहिए ताकि मुझे रेशियो मिल जाएगा वहाँ से फटाफट। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा, टोटल, या क्या बोलोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल ओरिजिनली, ये ओरिजिनली हो गया, यानी कि जो मेरा एक्स है, ये एल्कोहल लेफ्ट है जो अभी बचा हुआ है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, एल्कोहल लेफ्ट का तो 9 है और टोटल कितना हो जाएगा 25, खुश हो जाओ। अब ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू क्या है, x इंटू 1 माइनस 6/x टू द पावर 2 अपॉन टोटल कितना है, ओरिजिनली कितना था x, दैट्स इक्वल्स टू 9/25, ये और ये कट, खुश हो जाओ। अब देखो चालाकी, अब ये बच्चा यहाँ स्क्वायर करने लग जाएगा, फंस जाएगा। आप देखो समथिंग स्क्वायर इक्वल टू 9/25 है, तो दिस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो 1 माइनस 6/x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 3/5, है ना। थोड़ा स्मार्ट बनो तब जाके होगा, इसको उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 3/5 इक्वल्स टू 6/x, दिस विल बी 2/5 इक्वल्स टू 6/x, ये और ये कट, तो x कितना हो गया मेरा 15 लीटर, खुश हो जाइए। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। हम लोग इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं। आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर कंप्लीट हुआ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल। एंड यस डेफिनेटली, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगर कोई भी नया बच्चा देख रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अभी रिसेंट नेक्स्ट वीडियो में, ओके।